हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। जाने की जो कंपनी होती है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाई जाती है। कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है मेंबर से। जाने कि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक कंपनी चलाई जाती है और कंपनी की अपनी पहचान होती है, उसका अलग स्टेटस होता है मेंबर से। मेंबर की अपनी पहचान होती है, कंपनी की अलग पहचान होती है। A company can be described as an artificial person। जाने की कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। Having a separate legal entity। जाने की कंपनी की जो पहचान है वो उसके मेंबर से अलग होती है, उसकी जो पहचान होती है वो अलग होती है। परपेचुअल एसोसिएशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल एसोसिएशन का मतलब होता है कि मेंबर आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी की डेथ हो जाए, कोई पर्सन कंपनी छोड़कर चले जाए, कोई भी आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। एंड कॉमन सील, यानी कि कंपनी का एक अलग अपनी स्टैंप होती है, कंपनी की अलग एक अपने सिग्नेचर होते हैं। यानी कि कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। कोई भी पर्सन आए जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की एक अलग पहचान होती है, कंपनी के अपना एक सिग्नेचर और स्टैंप होती है। कंपनी को एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया जाता है। जो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपल्सरी होती है। द शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जाने कि जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जाने कि जो ओनर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। जाने कि जो ओनर होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, उनका काम सिर्फ पैसा लगाना। उन्होंने अपना पैसे लगाए और उसके बाद वो क्या करते हैं, कंपनी को खुद मैनेज नहीं करते। कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर के द्वारा। यानी कि कंपनी में जो मैनेजमेंट का काम है वो करते हैं आपके डायरेक्टर्स। The capital of company is divided into smaller parts called shares। जाने की जो कंपनी होती है उन्हें एक स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम शेयर्स बोलते हैं। यानी कि जो कंपनी का हिस्सा होता है उसे हम शेयर बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कंपनी, अब ये हमारी एक कंपनी है, इसमें 100% शेयर है। अब किसी ने 20% परचेज कर लिया, किसी ने 5%, किसी ने 10%, इनको शेयर्स बोला जाता है। यानी कि कंपनी का हिस्सा कंपनी को एक शेयर्स में बांट दिया जाता है कि कोई भी आकर जितना मर्जी चाहे शेयर खरीद सकता है। यानी कि विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर पर्सन। जाने कि इसमें कंपनी में क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसने शेयर खरीद लिया, यानी कि किसी ने कंपनी का हिस्सा खरीद लिया 5%, 10%, 20%, वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है। एक यानी कि अगर कल को उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती, उसे कैश की ज़रूरत पड़ गई है किसी शेयर होल्डर को, वो अपना शेयर बेचकर किसी और पर्सन को जा सकता है। लेकिन एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को छोड़कर। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपनी के क्या क्या फीचर्स है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन हम ट्रीट करते हैं। लाइक अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। कंपनी के नाम के ऊपर एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। ये किसी से भी मनी बोरो कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। बस ये एक पर्सन की तरह खाती पीती नहीं है, बाकी ये सारे काम करती है। यानी कि कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है।
सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अलग पहचान होती है जो उसके मेंबर से अलग होती है। कंपनी की अपनी एसेट और लायबिलिटीज होती हैं जो ओनर से अलग होती है, यानी कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। कंपनी के केस में मेंबर और अपने कंपनी और मेंबर्स की अलग पहचान होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में। कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यानी कि कंपनी में क्या होता है ना, बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनी को बनाने के लिए आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पता होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है ना। और कंपनी को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग। परपेचुअल कंसेशन, यानी कि कंपनी में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मेंबर आए जाएं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना काम करती रहती है, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। कंपनी एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही ख़त्म होती है, यानी कि कोई भी पर्सन आए जाए, किसी को कुछ भी हो, कंपनी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करती रहती है, वो चलती रहती है, अपना काम कंटिन्यू करती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल। कंपनी को कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी को कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको अपॉइंट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, यानी कि जो डायरेक्टर ही होते हैं वही सारा काम मैनेज करते हैं। उनको अपॉइंट करने वाले शेयर होल्डर ओनर होते हैं, और जो आपके डायरेक्टर होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर को, मतलब जवाबदेही बनती है उनकी शेयर होल्डर के प्रति, क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होता है कंपनी में, कंपनी को मैनेज करने का काम आपके डायरेक्टर करते हैं। लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी जो होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है, यानी कि अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उन्होंने सिर्फ जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होती है उतना ही पैसा उन्हें देना पड़ता है, यानी कि उनकी जो पर्सनल एसेट है यहाँ पर उनकी वो उनको सेल नहीं किया जाता, यानी कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतना ही रिकवर किया जाएगा, उनकी पर्सनल एसेट को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। कॉमन सेल, कंपनी की अपनी स्टैंप होती है, अपना सिग्नेचर होता है। कुछ कंपनियों की अपनी कॉमन सील हो सकती है, कुछ की नहीं होती। अगर कंपनी की कॉमन सील होती है तो उसको हर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगानी पड़ती है। इफ़ अ कंपनी मे नॉट हैव कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि कंपनी के बिहाफ पर कोई पर्सन फिर अपने सिग्नेचर कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क बेयरिंग। अब देखिए जो रिस्क होता है कंपनी का वो सारे शेयर होल्डर मिलकर बांटते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया होता है। अब सारा रिस्क जो होता है वो आपस में मिल बांट कर बांट लेते हैं, किसी एक पर्सन के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर रिस्क नहीं जाता, सभी को इक्वल रिस्क फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स, क्या क्या बेनिफिट है कंपनी के। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर क्या होता है जो शेयर होल्डर होते हैं आपके उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो उनकी पर्सनल एसेट्स होती हैं वो उनको बेचकर लोन रिकवर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतना ही उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें अपनी पर्सनल एसेट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि अगर कल को किसी को अपना शेयर सेल करना हो, यानी कि अगर किसी ने 20% शेयर ले रखा है, अगर उसको कल को कैश की ज़रूरत पड़ जाए, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, वो जब मर्जी चाहे अपने शेयर को बेचकर जा सकता है। ये होता है आपका पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में ये चीज़ नहीं होती, यानी कि जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही होता है, जब आप मर्जी चाहो अपना शेयर बेचकर जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या किसी का इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए,
यानी कि कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। अगर किसी को कुछ हो, आए जाए मेंबर, इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखिए कंपनी के पास क्या होता है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन आपके पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंस जो होता है कंपनी के पास इकट्ठा होता है, तो उनके पास जो एक्सपेंशन है उसका जो स्कोप होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो अपने आप को एक्सपेंड ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब क्या होता है कि कंपनी के केस में क्या होता है, आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि हमारी जो कंपनी होती है ना उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए आपने एक्सपर्ट रखे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं जो पर्सन, उनको रखा जाता है अपने काम के लिए, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को रख सकती है। उनका जो एक्सपर्ट होते हैं वो हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं। इसके कारण जो आपका डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड होता है और कंपनी का हर काम एफिशिएंसी से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन के ऊपर, क्या क्या इसकी डीमेरिट्स है। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर कंपनी को फॉर्म्ड करना है तो उसमें आपका टाइम एफर्ट बहुत लगता है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि एक्ट 2013 क्या बोलता है कंपनी के बारे में, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि कंपनी को फॉर्म करना इतना आसान नहीं है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती सीक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को जनरल पब्लिक को बताना पड़ता है। पब्लिक को बताना पड़ता है कि कंपनी की क्या कंडीशन है, कंपनी में क्या क्या काम चलता है, क्योंकि पब्लिक ने पैसा लगाया होता है। तो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कंपनी में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, यानी कि पैसे किसी और ने लगाए, मैनेज कोई और कर रहा है। अब मैनेजमेंट, अगर आपकी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो मैनेजमेंट का तो होता है, लेकिन जो आपके ओनर्स होते हैं उनका कम होता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है जिसने पैसे लगाए होते हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ कम होता है, क्योंकि जहाँ पर जो सारी चीज़ों को जो मैनेज करते हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ओनर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ के साथ, कस्टमर के साथ, क्रेडिटर्स के साथ कम होता है। न्यूमरस रेगुलेशन, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए आपको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी इज वर्डन विद न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑडिट, यानी कि आपको चेक करवाना पड़ता है कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन होती है, इसको ऑडिट बोल देते हैं। फिर वोटिंग कराने का प्रोसेस, फिर डॉक्यूमेंट को बनाना, यानी कि कंपनी में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होती है, बहुत सारी लीगल प्रोविजंस को फॉलो कर आपको चलना पड़ता है, यानी कि कंपनी में काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी में क्या होता है ना, 3 टाइप का मैनेजमेंट होता है, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, यानी कि 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पर 3 लेवल पर मतलब काम हो रहा है 3 लेवल पर, और काम करना इतना आसान नहीं है। पहले आप टॉप लेवल के पास जाओगे, फिर मिडिल लेवल के पास जाओगे, फिर आप लोअर लेवल के पास जाओगे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। पहले टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन जाएगा, फिर मिडिल मैनेजमेंट उसको देखेगा, फिर लोअर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिले होता रहता है। कम्युनिकेशन में भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर डिले हो सकता है कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि ओनर और डायरेक्टर के बीच में ना फ़र्क होता है, पैसा किसी और ने लगाया, मैनेज कोई और कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, अब देखिए जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, अब ओनर अलग है, मैनेज करने वाला डायरेक्टर है वो अलग है, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है कल को जाकर किसी चीज़ को लेकर, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट, जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतना लड़ाई होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। हमारे पास मेनली हम 2 टाइप की कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, एक है हमारे पास प्राइवेट और एक है पब्लिक। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के बारे में,
तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर 200 मेंबर होते हैं। और एक बात और, प्राइवेट जो कंपनी होती है यहाँ पर मैक्सिमम 200 मेंबर ही पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि 200 लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 200 से ज़्यादा अगर आपने प्राइवेट कंपनी बनाई है तो 200 से ज़्यादा लोग पैसे नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि हमने बात करी है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर वो कहाँ पर होता है, वो पब्लिक कंपनी के केस में होता है। यहाँ पर अपना मेंबर जो होता है वो शेयर नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि मैक्सिमम 200 मेंबर ही पैसा लगा सकते हैं। अब कल को जाकर अगर इन्होंने बोला कि यार हमें तो पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है, अब हम क्या करें, अगर आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आपको पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है, पब्लिक को बोलना पड़ता है कि आइए हमारी कंपनी का शेयर परचेज करिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पब्लिक को नहीं बुलाया जाता कि यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही पैसा लगा सकते हैं। उसके अलावा ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आकर हमारा शेयर परचेज करें। मिल बांट कर सिर्फ 200 मेंबर ही होते हैं जो शेयर को लेते हैं, ना तो वो शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को, ना ही वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आइए हमारा शेयर परचेज कीजिए, कंपनी में हिस्सा लगाए। और एक बात आपको याद रखनी है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड नाम लगाती है अपने पीछे, जैसे कि हम बोलते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको 7 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि ये अपनी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल किया जा सकता है। यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है सिक्योरिटी परचेज करने के लिए, यानी कि पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए मेंबर्स हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं है, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो कंपनी को चला सके, बहुत ज़्यादा कंपनी बड़ी हो चुकी है। तो इस केस में क्या होता है कि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आइए आप आकर अब हमारे शेयर को परचेज करिए, आप जब मर्जी चाहो उसको सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए। अब जब मर्जी चाहे शेयर को सेल कर दो, जब मर्जी चाहे आप उसे परचेज भी कर सकते हो। पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिटेड नहीं होती। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने पीछे लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। यहाँ पर आप ये चीज़ को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि पब्लिक कंपनी अपने पीछे लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, मेंबर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो मैक्सिमम 200 होते हैं। यहाँ पर 7, यहाँ पर मिनिमम 2, मैक्सिमम यहाँ पर 200, यहाँ पर अनलिमिटेड होते हैं। डायरेक्टर्स जो पब्लिक कंपनी में है, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 लिख सकते हो आप यहाँ पर मैक्सिमम 15। और प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर भी 15 होने चाहिए। इंडेक्स ऑफ नंबर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी में इंडेक्स ऑफ नंबर्स बनाना कंपलसरी होता है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने शेयर को परचेज़ कर लिया आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता। यानी कि अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी में हमारे पास
2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक में हमारे पास 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पर आपके पास 200 हो सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर शेयर्स को सेल नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड में आपको जो आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है कि इन 5 के बीच में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है लेक्चर। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।